नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे निवार चक्रवात 2020 या इसे कहते हैं निवार तूफान 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों निवार चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस राज्य को प्रभावित किया? तो ये निवार चक्रवात की उत्पत्ति जो है वो बे ऑफ बंगाल से हुई, यानी कि बंगाल की खाड़ी से हुई। आप देख सकते हैं फोटो में। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इसने जो निवार चक्रवात ने प्रभावित किया, ये तमिलनाडु राज्य को प्रभावित किया। और तमिलनाडु में इस चक्रवात से राज्य में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तो तमिलनाडु राज्य विशेष में सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया निवार चक्रवात में। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं दोस्तों, तो बे ऑफ बंगाल से ये चक्रवात निकला और इसने खास के यार जो देश है श्रीलंका उसको वही प्रभावित किया। साथ के साथ ये तमिलनाडु में प्रवेश किया और तमिलनाडु के कराईकेले और मम्मलपुरम, चेन्नई, पांडिचेरी, जो कि पांडिचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, उसको भी प्रभावित किया। अगर मैं राज्य विशेष की मैं बात करूं तो राज्य में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु को ये प्रभावित किया, याद रखिएगा। और तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निवार चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है करंट अफेयर में। तो दोस्तों निवार चक्रवात का नामकरण किया ईरान ने, याद रखिएगा ईरान ने किया। अगर मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊं, इसमें जो प्रमुख देश हैं उन्होंने चक्रवातों के नामकरण किया है, यानी कि बांग्लादेश ने जो निसर्ग तूफान आया था उसका नामकरण किया था। इंडिया ने जो गति का नामकरण किया, गति तूफान है, ये बेसिकली सोमालिया और यमन में आया था और इंडिया ने इसका नामकरण किया गति के नाम से। ईरान ने इस बार जो निवार तमिलनाडु में प्रवेश किया है उसका नामकरण किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निवार का नामकरण किसने किया? ईरान ने। मालदीव ने बुरेवी का करा, ये अभी आए नहीं है बुरेवी। और तोक्ताय जितने भी आगे के हैं, यास, गुलाब, शाहीन, ये बाद में आएंगे। जो भी तूफान आगे आएंगे उनके नामकरण कर चुके हैं ये देश। तो दोस्तों अभी ईरान का जो निवार है वो तूफान आया है, जो नामकरण किया है निवार का ईरान ने, वो तूफान भारत में प्रवेश किया है और बेसिकली तमिलनाडु कोस्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, याद रखिएगा। और ये बेसिकली नाम जो है वो ईरान ने रखा है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं और तूफान की बात करूं जो आ चुके हैं इंडिया में, तो दोस्तों एम्फन तूफान आया था जिसका नाम थाईलैंड ने रखा है। निसर्ग जो तूफान है उसका नाम बांग्लादेश ने रखा है। और गति जो तूफान आया था जो कि सोमालिया और यमन को काफ़ी प्रभावित किया था गति ने, तो ये भारत ने शब्द दिया था, तूफान का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निवार चक्रवात का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो निवार का मतलब होता है निवारण करने वाला। निवारण करने वाला, निवार का अर्थ है बेसिकली जो निवार शब्द है, अगर मैं इंग्लिश में देखूं NIVAR, NIVAR यानी कि निवार, बेसिकली ये पर्सियन शब्द है, याद रखेगा। पर्सियन शब्द है, पर्सियन को हिंदी में कहते हैं हम फारसी, यानी कि एक तरह का ये फारसी शब्द है। और निवार से जो बनेगा शब्द वो बनेगा निवारण। यह रोक है, यह निवारण करने वाला। तो निवार का बेसिकली जो अर्थ है वो निवारण करने वाला है, यह निवारक है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में निवार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं बेसिकली प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होता है रोकने के लिए, ठीक है, रोकने वाला। तो या तो निवारण करें या रोकें, इसका यही अर्थ है निवार, ठीक है। निवारण बेसिकली याद रखेगा ये पर्सियन वर्ड है, याद रखेगा ये फारसी वर्ड है निवार, ईरान का है ना, इसलिए पर्सियन वर्ड है और इसका मतलब होता है रोकने वाला या निवारण करने वाला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निवार चक्रवात ने भारत के किस देश को प्रभावित किया? तो दोस्तों निवार चक्रवात ने भारत के साथ साथ किस देश को प्रभावित किया? तो तमिलनाडु राज्य को प्रभावित किया था। अगर मैं देश विशेष की बात करूं तो ये बंगाल की खाड़ी से उठा, आप देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये बे ऑफ बंगाल से उठा और इसने श्रीलंका को भी लपेटे में लिया। फिर ये तमिलनाडु कोस्ट पे गया और यहाँ इसने कराईकेले, पांडिचेरी, चेन्नई, मम्मलपुरम, तमिलनाडु राज्य में विशेष प्रभाव इसने छोड़ा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया इसने श्रीलंका देश को किया, याद रखेगा। इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे बेसिकली एक श्रीलंका था और भारत में तमिलनाडु था, याद रखेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इसने श्रीलंका देश को किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निवार चक्रवात किस महासागर से उठा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अभी मैं बता चुका हूँ, निवार जो उठा है वो बेसिकली बंगाल की खाड़ी से उठा है, याद रखेगा, ठीक है। अगर मैं आपको फोटो में दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ से निसर्ग जो है ट्रैकिंग ऑफ साइक्लोन निवार देखूँ मैं, तो दोस्तों निवार देखूँ यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी है इधर और इधर बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी से ये
जो साइक्लोन निवर है वो उठा। ठीक है, तो आप सीधे कह सकते हैं ऑप्शन में कि बंगाल की खाड़ी से उठा, याद रखिएगा। तो दोस्तों साइक्लोन निवार केम इनटू बीइंग आफ्टर द बुल्डअप ऑफ ए डीप डिप्रेशन ओवर द बे ऑफ बंगाल दैट टर्न इनटू ए सेवियर साइक्लोन स्टॉर्म। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा खतरनाक स्टॉर्म नहीं है, नॉर्मल स्टॉर्म, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा। तो ये बंगाल की खाड़ी से उठा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निवार चक्रवात की गति कितनी है। तो दोस्तों निवार चक्रवात की जो गति नापी गई है वो करीब 110 किलोमीटर पर हॉर है, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक नहीं रहती, एक सी नहीं रहती, ये कभी बढ़ती है कभी घटती है। यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर से ये करीब 140 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, अगर एवरेज में देखूं तो एवरेज इसकी जो गति थी वो 110 किलोमीटर पर आवर थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों वर्ष 2020 में उत्तरी हिंद महासागर में कुल कितने चक्रवात आए थे। अगर मैं ऑल ओवर 2020 की बात करूं, यानी कि 2020 वर्ष की बात करूं, तो नॉर्थ इंडियन ओशियन में कुल कितने चक्रवात आए थे, साइक्लोन आए थे। तो दोस्तों टोटल आए थे 8, याद रखेगा अभी तक वर्ष 2020 में। कौन कौन से, एम्फन आया था, ARV-01 आया था, निसर्ग आया था, BOV-02 आया था, ARV-03 आया था, BOV-03 आया था, और गति आया था, और इस बार ये निवर आ गया है। तो दोस्तों निवर को मिलाकर कुल वर्ष 2020 में अभी तक 8 तूफान आए हैं, यानी कि 8 चक्रवात आए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा था। तो दोस्तों ये था एम्फन। ठीक है, आप देख सकते हैं एम्फन भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। भारत में बंगाल और उड़ीसा राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। साथ के साथ इसने श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान में भी भारी तबाही मचाई थी। और इसमें जो डैमेज हुआ था इस तूफान की वजह से वो करीब 13.6 बिलियन डॉलर हुआ था, याद रखेगा। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चक्रवात था वो कौन था, एम्फन, याद रखेगा। एम्फन का जो मतलब होता है वो होता है आकाश, याद रखेगा। और वर्ष 2020 का सबसे खतरनाक चक्रवात यही था, क्योंकि इसने डैमेज कंडीशन में बात करूं तो सबसे ज़्यादा तबाही 13.6 बिलियन डॉलर की इसी तूफान ने मचाई थी, एम्फन ने, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई तूफान आता है तो उसे कंट्रोल कौन करता है, तो IMD करती है। दिशा निर्देश कौन जारी करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जारी करता है। तो उसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों वर्तमान चेयर है मृत्युंजय महापात्रा। आप देख सकते हैं फोटो, ये है मृत्युंजय महापात्रा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है वो आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का चार्ज अभी किस पर है। तो दोस्तों जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो है हर्षवर्धन, याद रखेगा। हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और इन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है यानी कि लोकसभा क्षेत्र है वो चांदनी चौक है, याद रखेगा। और जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। भारत के साइक्लोन मैन किसे कहे जाते हैं। तो दोस्तों भारत के जो साइक्लोन मैन है यानी कि करंटली जो डायरेक्टर जनरल है IMD के, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, वो है मृत्युंजय महापात्रा। और ये इन्हें ही भारत में साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, जो कि अभी डायरेक्टर जनरल है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, मृत्युंजय महापात्रा डायरेक्टर जनरल के पद पर अभी हैं, याद रखेगा। और यही साइक्लोमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों IMD तो हो गया इंडिया लेवल पे। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे देखूँ तो आता है WMO। WMO की पूरी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। ठीक है, अब WMO की मैं सेक्रेटरी जनरल देखूँ और प्रेसिडेंट देखूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो सेक्रेटरी जनरल है WMO के वो हैं पैट्री तलास। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है पैट्री तलास। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो है गेरहार्ड अड्रियन। इनका नाम है गेरहार्ड अड्रियन और ये प्रेसिडेंट है WMO के। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये जेनेवा में स्थित है। ठीक है, जो IMD है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इंडिया लेवल पे, ये वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में चक्रवात के नामकरण की शुरुआत कब से हुई।
तो दोस्तों भारत में चक्रवात के नामकरण की शुरुआत हुई 2004 से। ठीक है, भारत और अन्य देश मिलकर यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये कुल मिलाकर 8 देश हैं और इन्होंने जो तूफान आने वाले हैं क्षेत्रों में यानी कि उत्तरी हिंद महासागर में, तो दोस्तों उनके जो नाम हैं तूफानों के वो अलग अलग रखने लग गए। जैसे क्रम वाइज, जैसे बांग्लादेश ने इन्हें करीब 213 नाम देने पड़ते हैं और इंडिया को भी 13 नाम देने पड़ते हैं और ये सिस्टमेटिकली चलता रहता है और ऐसे ही तूफानों के नामकरण होते रहते हैं। तो भारत में जो चक्रवात के नामकरण की शुरुआत हुई वो 2004 से हुई, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।